एक्सरसाइज 1A, इसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 1A है, इसमें पहला क्वेश्चन है ऐड दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है ऐड रैशनल नंबर। इसमें हमें क्या करना है, दिए गए जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर जो हैं दिए गए, इनको हमें ऐड करना है। तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 3/7 एंड -5/7। तो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है कि जब भी आपको रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। इसको ऐड करना है तो सिंपल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 3/7 एंड की जगह लगाएंगे हम प्लस। अब ये क्योंकि माइनस में है तो इसको डालेंगे ब्रैकेट में, -5/7 इस तरीके से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 प्लस माइनस माइनस होता है 5/7, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे। जब भी नीचे नंबर सेम होता है तो एलसीएम सेम आता है, ठीक है, और ऊपर भी हमारा सेम आ जाता है। जैसे 3 है तो 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 5 का 5। ये कब होता है, जब भी नीचे एक नंबर सेम होगा तो नीचे यहाँ पे सेम नंबर आएगा और ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 5 तो आएगा -2, नीचे आएगा 7। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है -8/11 एंड -5/11। सेम क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। -8/11 एंड की जगह लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो -5/7। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -8/11 ये एज इट इज़ उतार दिया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब लिखेंगे हम 5/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माफ़ कीजिएगा ये 11 है, मैंने गलती से 7 लिख दिया। ये हमारा 11 है, ये हमारा 11 है और यहाँ पे भी हमारा 11 आएगा। मिट जा भाई तो, हाँ जी, तो यह भी हमारा 11 आएगा, ठीक है। तो नीचे अगर सेम नंबर है तो एलसीएम सेम आता है, ऊपर जैसा होता है वैसा लिख देता है। 8 के आगे माइनस तो -8, 5 के आगे माइनस तो -5। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो उनको प्लस कर देते हैं और साइन माइनस का आता है। तो 8 5 कितने होते हैं हमारे 13, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड में इसने बोला है -7/13 एंड 6/13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एंड की जगह पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे प्लस, तो -7/13 प्लस 6/13। यहाँ पे सब में मैंने क्या करा था, ब्रैकेट लगाया था। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर के आगे माइनस नहीं है। तो जब भी अगर नंबर के आगे माइनस होगा ना तो आप ब्रैकेट लगाना, फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट को खोलना और प्लस माइनस का माइनस लगा देना। यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस का नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। नीचे सेम नंबर तो एलसीएम आएगा सेम, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। -7 + 6 तो आएगा -1 ऑन में 13 आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट है -5/3 एंड 1/3, ठीक है, सेम है। -5/3 एंड की जगह पे प्लस। अच्छा, एंड की जगह पे हम प्लस क्यों लगा रहे हैं हर बार, सिंपल है, क्योंकि इसने बोला है ऐड करना है, ऐड रैशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं, एंड की जगह पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। 1/3 तो 3 है तो 3 आएगा, ठीक है, ऊपर सेम आएगा -5 + 1 = इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 आंसर, ठीक है जी। ये हमारे फोर्थ पार्ट हो गए। इसका हम करेंगे लास्ट पार्ट, वो है हमारा फिफ्थ, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है जी। इसमें बोला है 5/9 एंड -1/9। सेम, पहले वाला स्टेप हम नहीं करेंगे क्योंकि माइनस आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हो बट आप स्टेप एक एक स्टेप करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 5/9 एंड की जगह पर लगाएंगे हम प्लस, ठीक है,
और -1/9 ब्रैकेट। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5/9 -1/9 आगे सॉल्व करते हैं। 9 5 - 1 = 4/9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है वेरीफाई दी फॉलोइंग। हमें कुछ दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे वेरीफाई दी फॉलोइंग। तो पहला हमारा ये है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, -17/11 + 3/7 = 3/7, ये 3 है मेरा, 3 समझना इसको, + -17/11 ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वेरीफाई करना है, तो जब भी आपको वेरीफाई करने के लिए देंगे तो आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन देंगे, = होगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। दोनों को लेके चलना है और दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, सिंपल तरीका इसको है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब सेम नंबर होते हैं तो वही नंबर एलसीएम में आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया है, इसमें थोड़ा अलग है। नीचे क्या है, 11 है और क्या है, 7 है, रख दिया। अब इसका हम करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो करिए। तो एलसीएम करना आपको आता होगा, तो ये 7 से जाएगा। 7 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 11 को ऐसे लिख देंगे, 7 7 1 = 7। ठीक है, अब 11 से करेंगे, 11 1 = 11, 1 का 1 आ जाएगा। तो जब आखिरी में ये आ जाता है, तो ये जो दो नंबर हैं, 7 × 11 कितना होता है, 77। आंसर, नॉट आंसर, मतलब एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 77। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 77। तो लिखेंगे 77। ठीक है, अच्छा, जब नीचे नंबर सेम थे तो सिंपल था, ऊपर जो होता था वो हम लिख दिया करते थे। लेकिन जब नीचे नंबर अलग होते हैं, सेम नहीं होते, तो एक तरीका होता है, वो तरीका सीखिए। पहले हमने एलसीएम लिया, कैसे एलसीएम लेते मैंने आपको यहाँ पे बताया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या, -17 तो लिखिए -17 और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए। प्लस है, प्लस लिखिए, 3 है, 3 लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, दोबारा से -17 है तो -17 आ गया, लेकिन ब्रैकेट भी आएगा, प्लस प्लस 3 3 लेकिन ब्रैकेट भी आएगा। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में आपको नंबर्स डालने हैं। कैसे डालेंगे, देखिए 11 है, पहले यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे 17 में, तो 17 के नीचे क्या 11, तो 11 का टेबल पढ़िए कि 77 आ जाए। तो 11 7 77, 11 × 7 77। अब यहाँ पे आ जाइए, 3 है, ठीक है, 3 के नीचे क्या है, 7 है, तो 7 का टेबल पढ़िए कि 77 आ जाए। तो 7 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 7 का टेबल आपको 11 बार पढ़ना पड़ेगा। 7 × 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17, ये है हमारा 17 को हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 7 = 49 का 4, 49 का 9, 4 कैरी, 7 1 7 and 4 11। ठीक है जी, कितना आ गया, 119। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 119, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है प्लस लगा दीजिए। 3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, आपको पता होगा 2 3 कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई हमें करना है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। जो नीचे कितना था, नीचे था हमारा 77, लिखिए 77। इसको आगे सॉल्व कीजिए, इसको भी मैं बताऊँगा, इसको पहले सॉल्व करते हुए चलिए। इसको कर लीजिए, तो 119 और 33 माइनस कीजिए। बड़े नंबर में छोटे को माइनस करते हैं, आपको पता ही है, माइनस कीजिए। 9 में से 3 गए, 6 आया। अब यहाँ पे 1 में से 3 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे तो 11 हो गया। 11 में से 3 गए, 8, 86। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -86 अपॉन में 77, ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या था हमारा, 3/7 था, ये नंबर ऐसे है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -17/11। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। जब भी ऐसे होगा तो सिंपल प्लस माइनस 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 लगा दीजिए, ब्रैकेट मत लगाइए। ठीक है, अगर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, 7 का और 11 का एलसीएम क्या होता है, अभी हमने लिया था 77 होता है, लगाइए 77। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, ऊपर जो नंबर है लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे। माइनस है, माइनस 17 है, 17
ब्रैकेट डालेंगे, सिंपल है। अब ब्रैकेट में नंबर डालना पड़ेगा, कैसे? 3 के साथ क्या आएगा, 3 के नीचे क्या है 7, 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 77 आ जाए, तो 7 11 7 11 77। अब ये 11 है, 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 77 आ जाए, तो 7 पे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स लेके चलिए, ये कितना आ गया 33 माइनस 17 को जब आप 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 119 आएगा, पहले कर चुके हैं तो लगा दीजिए 119, नीचे कितना है 77। ठीक है, अब एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको, तो 119 में से 33 गए, अभी किया था हमने 86 आएगा, ये बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस आएगा, नीचे कितना आएगा 77। ठीक है, और यहाँ पे इसको दोबारा से लिख देंगे यहाँ पे। अब आप देखिए दोनों नंबर सेम है, अच्छा नंबर भी देखने हैं यहाँ पे, और हमें ये भी देखना है कि प्लस माइनस का साइन भी सेम होना चाहिए। 86 86 77 77 माइनस माइनस बिल्कुल सेम है, नीचे लिख देंगे वेरीफाइड, सिंपल हो गया, कुछ नहीं है इनमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए -5/7 प्लस -3/8, ठीक है, इक्वल्स टू -3/8 प्लस -5/7। ठीक है जी, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, -5/7 प्लस माइनस माइनस होता है 3/8। आपको दोनों को एक साथ लेके चलना है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं वैसे कर लेता हूँ, साथ साथ इसको भी कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा -3/8 प्लस माइनस माइनस 5/7। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो दोबारा से 7 और 8। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, ये जाएगा हमारा, पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 7 तो 7 आ जाएगा, 2 के टेबल 7 आता नहीं है, और 2 4 सा 8, और दोबारा 2 से करेंगे। ठीक है, 7 का 7, 2 2 सा 4, दोबारा 2 से करेंगे, 7 तो आता नहीं है, तो 2 1 सा 2, अब 7 से करेंगे। ठीक है, 7 1 सा 7, और ये 1 का 1 आ गया, तो देखिए कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 7 सा 56। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, 7 है 8 है, सिंपल कीजिए, 7 1 सा और 8 आ गया, यहाँ पे 8 से कीजिए, तो यहाँ पे 7 × 8 हो गया, करेंगे 56। और इसकी काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं, वो आप किसी दूसरी वीडियो में आप सीख लीजिएगा, LCM शॉर्ट ट्रिक्स, LCM की शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा LCM कैसे लेते हैं फटाफट से, तो आप उसमें सीख लेना वो। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर समझाने की ज़रूरत है। अच्छा आगे बढ़िए, क्या कितना आएगा 56। ठीक है, अच्छा ऊपर -5 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, ये कितना है 56 -3 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट। ठीक है, पहले सिखा चुका हूँ, 7 का टेबल पढ़ना है कि 56 आ जाए, 8 पे आता है, लिख दिया, 8 का टेबल पढ़ो 56 आ जाए, 7 पे आता है, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, सॉल्व कीजिए, 5 8 ज़ा 40, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस था, माइनस 3 7 ज़ा 21, नीचे कितना है 56, इधर भी कीजिए, कितना आएगा -21 -40, नीचे 56। 40 को और 21 को हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि दोनों नंबर किसके माइनस के, और साइन किसका आएगा माइनस का। 40 और 21 कितने होते हैं 61, 61 माइनस अपॉन में 56, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 61 अपॉन में 56, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, -2/3 प्लस 5/7 प्लस 4/3 प्लस -11/7। तो ये है, तो इसमें हमें इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे जो नंबर सेम है उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, -2/3 और यहाँ पे भी 3 है नीचे, तो +4/3, इसको एक जगह लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख लेंगे 5/7, और ये कितना है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, याद रखना। अच्छा चलो मैं पहले इसको ऐसे कराता हूँ, 1 सेकेंड, इसको ऐसे मत कीजिए,
सबसे पहले हम जो हमारे साइन है उसको हम ठीक कर लेते हैं। मैंने पहले भी सिखाया था, जब भी ऐसे होगा तो 2/3, ये हो गया हमारा 5/7, इसको हम बोलेंगे 4/3, प्लस माइनस माइनस 11/7। पहले आपको ये स्टेप कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे इसमें और इसमें सेम है, इसमें और इसमें सेम है, तो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, -2/3 प्लस 4/3। ठीक है, अब इसको लिख लो, प्लस 5/7 माइनस 11/7, लिख लिया। ठीक है, अब हम पहले मान लो ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी जो भी है। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है मैं बता देता हूँ। कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है A+B तो इसको आप लिख सकते हो B+A। एसोसिएटिव क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A+B+C तो इसको आप, ये लिखा हुआ है ऐसे फॉर एग्जांपल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A+B+C, या फिर A+C और प्लस B, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, जगह बदल देते हो। एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे इनका ये ब्रैकेट में थे तो आप किसी और को ब्रैकेट में लिख देते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लिखो ना लिखो, मर्जी है, ऐसे लिख देना, अगर जिसको आता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक इस पर कोई नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी सेम आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, जब आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, प्लस की जगह प्लस, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 7, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट पे रखना है। ठीक है, 7 ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 11, पहले अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा 2/3, ब्रैकेट है, प्लस इसका क्या आएगा, इसमें -11 है तो 11 में से आपको 5 को माइनस करना है। हमेशा बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। फिर चाहे यहाँ पे चाहे आगे कोई भी लिखा हो पीछे कोई भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो 11 में से 5 के कितने बचेंगे, 6 7 8 9 10 11, 6 बचेंगे। तो 6 जो आएगा वो माइनस का 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 11 के आगे क्या है माइनस, ब्रैकेट, ब्रैकेट चल रहा है, ब्रैकेट नहीं हटाना। अब ब्रैकेट हटाइए, तो यहाँ कर देता हूँ। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस, सिखा चुका हूँ आपको। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 3 और 7 का। ठीक है, तो 3 और 7 का एलसीएम लीजिए 3 7, 3 1 जा 3 और 7 तो आता नहीं है तो यहाँ पे 7 1 1। ठीक है, तो 3 × 7 = 21, तो एलसीएम कितना आ गया 21 एलसीएम आ गया। मैंने आपको बोला था कि एलसीएम निकालने की काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आप देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी यहाँ पे दो ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी किया था। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 = 21। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा जैसे मान लो 2/5 और ये हो गया हमारा प्लस माइनस जो भी है 3/4, तो 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20। अगर कहीं पर नीचे 2/3 प्लस 3/2 तो ये दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 2 = 6। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, आप सीख सकते हैं। चलिए 21 आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं 2 ब्रैकेट -6 ब्रैकेट। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए, 3 7 ज़ा, 7 का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए, 7 3 ज़ा। ठीक है, अब 2 7 ज़ा 1 4 14 माइनस 6 3 ज़ा 18 21। ठीक है, तो 14 में से 18 में से 14 गए 4। ठीक है, 15 16 17 18 4, तो 4 आएगा। अब बॉय में 21, 18 बड़ा है तो माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना था, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको हमें सम करना है। तो इसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी, चलो इसको करेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2/5 प्लस माइनस 7/9 प्लस माइनस 11/10,
और ये प्लस 5/18। तो आपको क्या करना था, रीअरेंज करना था, मतलब कि आप ऐसे एलसीएम नहीं ले सकते, आपको रीअरेंज करना है। तो मैंने क्या करा था 2/5 और मैं ये -11/10 को यहाँ पे लिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या मेरा -7/9 और ये क्या मेरा +5/18। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ और मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाया और मैंने वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाया। तो वहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, जब आप ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होते हैं। जैसे माइनस है तो जैसे अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो 7/9 माइनस का था तो प्लस का हो गया, और 5/18 प्लस का था तो अब ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो सिंपली इसको। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, साइन चेंज नहीं होते। इसको यहाँ पे ले आया, अब देखो +5/8। ठीक है, ये 5/8 है और इस ये हो गया हमारा -7/9। अब मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करूँगा तब भी वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम आएगा हमारा 10, 2 ब्रैकेट -11 ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 9 1 9 2। तो जब दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हों तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम में आ जाता है। ठीक है, 5 ब्रैकेट -7 ब्रैकेट, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी में करा रहा हूँ। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 2 10 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 1 18 का कितना है, 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 1 9 का टेबल पढ़ेंगे 18 आ जाए, 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2 2 4 -11 अपॉन में 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, 5 1 5 -14 अपॉन में 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 -11 कितना होगा, -7 अपॉन में 10। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा हमारा। तो देखो 14 में से 4 गए, हमारा कितना बचता है, 10। तो एक और माइनस कर दो, 9 हो जाएगा। मगर ये 9 माइनस का आएगा, -9 अपॉन में 18, क्योंकि 14 बड़ा है। ठीक है, अब इसको सही कर लेंगे दोबारा से, -7 अपॉन में 10 प्लस माइनस -9 अपॉन में 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का और 18 का एलसीएम लेंगे फटाफट से, 2 5 10, 2 9। ठीक है, 5 1 9 को 9 लिख देंगे, 9 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 2 10, 10 9 90। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 90। तो चलिए यहाँ पे देखिए 90 इसका एलसीएम आ गया। चलिए 90 एलसीएम लिखिए। अब ये क्या है, -7 ब्रैकेट -9 ब्रैकेट। तो यहाँ पे 10 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए तो 9 बार आएगा, 18 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए तो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। करके देख लीजिए, 5 8 44 5। ठीक है, तो 18 का टेबल आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा तो 90 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 7 9 माइनस का 49 माइनस 5 9 सॉरी 7 9 63, 7 9 -63 माइनस 9 5 45 अपॉन में 90। तो दोनों माइनस के तो प्लस कर देंगे, 63 और 45 को, 108 अपॉन में 90। अब दोनों ही नंबर हमारे 2 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे। क्यों, देखो 3 से काटने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स को प्लस कर दो। 9 और 0 को प्लस करोगे 9, 8 0 1 को प्लस करोगे 9। तो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है। या सिंपली आप 2 से करो, 2 4 5 2 5 10 और 2 4 8। ठीक है, अब ये हमारे आते हैं 3 के टेबल में दोनों नंबर। तो 3 1 3 1 कैरी, 3 5 15। अब ये देखो 3 1 3 2 कैरी, 3 8 24। अगेन 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया हमारा -6 अपॉन में 5। यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, दोनों को जब हम क्या करेंगे प्लस तो माइनस का आंसर आएगा। मैं माइनस लगाना भूल गया था, माइनस। ठीक है, तो देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बार बार। तो -6/5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ये हो गया हमारा। क्वेश्चन 5 है, हमें एडिटिव इन्वर्स
ठीक है, हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। चलिए फर्स्ट देखिए -3/7। देखिए नाम से ही समझ में आएगा एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव, तो ये -3/7 है ना, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा +3/7। -5 का उल्टा क्या होगा +5, इस तरीके से 5 का उल्टा क्या होगा -5। 3/7 अगर ये प्लस का होता तो इसका उल्टा क्या होता -3/7। इन्वर्स हो गया, इन्वर्स मतलब उल्टा। एडिटिव मतलब ऐड करना, उल्टा करने के बाद उसको ऐड कर देंगे। और हमेशा याद रखना एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, बस हमें सिंपली लिखना होता है एडिटिव इन्वर्स, बट आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/7 3/7 इज 3/7, ठीक है। माइनस करता तो प्लस का नंबर कर दिया। अब देखो रफ में करके दिखाता हूँ, -3/7 और +3/7, ठीक है। तो जब ऐसे नंबर दोगे, एक ये माइनस का है प्लस का है, तो पूरा कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर 0 आता है। तो अगर आपको कभी डाउट हो कि आपने जो एडिटिव इन्वर्स है वो ठीक निकाला है या नहीं निकाला, रफ में दोनों को प्लस करके देख लेना, 0 आना चाहिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड है 7/11। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये वाली जो लाइन है ना, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप समझ जाना। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इस पूरी लाइन इस तरीके से ही करना जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है। अब मैं बस जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 7/11 है माइनस, पहले तो मैंने आपको बताया था माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, ऊपर अच्छा लगता है। तो नीचे हो ऊपर हो एक ही बात है, तो सिंपली इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 7/11। आपको ऐसे लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 11 इज 7/11। आप सॉल्व करके देखना 0 आंसर आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है -16/5। इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 16/5, ठीक है जी। फोर्थ देखिए, फोर्थ है -7/1। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिंपल 7/1, उल्टा कर देंगे बस। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 6 देखिए, याद रखना 0 का 0 रहेगा, -0 कभी नहीं होता कुछ, तो 0 का 0 छोड़ दीजिए। 6 देखिए -9/7, -9/-7। इसमें ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं गलती कर देते हैं, कहते हैं माइनस है, अच्छा तो इसका बाद इसका बोल देते हैं इसका होगा 9/7, प्लस कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो 9/7 है ना, तो इसको तो पहले आप सॉल्व कीजिए। पहले 9/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 9/7 को आप 9/7 लिख सकते हो। ये और ये एक ही चीज़ है, देखो माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस कट गया तो 9/7 बचा। अब आपको इसका लिखना है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो अगर ऊपर नीचे माइनस होगा ना, इसका मतलब वो प्लस का नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 9/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -9/7, ठीक है। और देखो अगर आप -9/-7 का लिखते 9/7, तो इसको प्लस करके देखो, -9/-7 प्लस 9/7, ये कटेगा नहीं ऐसे क्योंकि ये कट गया है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7, 9 + 9 = 18/7 आ रहा था हमारे यहाँ पे आंसर। तो ऐसे होगा तो माइनस से माइनस करके पहले ऐसे बनेगा, फिर इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, ये होगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये हमारा हो चुका है फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे बॉट अ पेन, ठीक है। कितने का परचेज़ किया भाई साहब ने पेन, 13 1/2। ये होता कितना है, ठीक है। ये आपको जब भी ऐसे नंबर होते हैं मिक्स नंबर्स, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, 13 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 और ऊपर जो नंबर होता है उसमें ऐड करते हैं, 13 2 26, 26 और 1 27, तो 27/2 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा तो फिर क्या है भाई, बंदे ने बुक परचेज़ की है, तो अब ऐसे लिख दीजिए बुक, कितने की परचेज़ की है बुक भाई साहब ने, 17 2/3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 17 3 कितना होता है 51, करके देख लीजिए यहाँ पे 51 और 2 कितने होंगे 53,
तो 53/3 रुपीज़ तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा अब अगला क्या है, बंदे ने एक और चीज़ परचेज़ की होगी। क्या परचेज़ किया है? आइसक्रीम भी परचेज़ की है भाई साहब ने। आइसक्रीम कितने की परचेज़ की है भाई साहब ने? 15/1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 15 4 60 और 1 61। ठीक है, 15 4 40 होता है, सॉरी 15 4 60 होता है और 1 61। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। हम लिखेंगे टोटल मनी। ठीक है, स्पेंड कितनी हो गई, तीनों को प्लस करेंगे। रुपीज़ 27/2 प्लस रुपीज़ 53/3 प्लस रुपीज़ 61/4। ठीक है, प्लस करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसको अब अगले में ऐसे लिख लेंगे, रुपीज़ बाहर लिख लो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसको सबको। 27/2 प्लस 53/3 प्लस 61/4। ठीक है जी, सिंपल है। मैंने रुपीज़ को बाहर लिख लिया और इन सबको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन को ईजी हो जाए, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता तो सबके साथ मुझे रुपीज़ लगाना पड़ता अलग से, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 नंबर है। एलसीएम 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 की जगह 3 आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब दोबारा 2 से करेंगे, 1 3 ऐसे रहेगा, 1 आएगा। अब 3 से करेंगे, 1 1 1, तो 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम आ गया हमारा 12। ठीक है जी, चलिए जी, इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, रुपीज़ तो बाहर रहेगा, एलसीएम हमारा आ गया 12। ठीक है, उसके बाद 27 ब्रैकेट प्लस 53 ब्रैकेट प्लस 61 ब्रैकेट। 2 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए 6 बार, 3 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए 3 4 ज़ा, 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए 3 ज़ा। ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए रुपीज़ 27 है, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए ये आ गया हमारा 162 प्लस 53 को हमें 4 से करना है। 53 को हमें किससे करना है, 4 से। 212 आ गया प्लस 61 को हमें किससे करना है, 3 से करना है। 183 आ गया। नीचे कितना है हमारा, 12, 12 को लिखते हुए चलिए। ठीक है जी, ये आ गया। अब ऊपर जो भी नंबर है हमारे सबको प्लस कर देंगे। 162 प्लस 212 प्लस 183। ठीक है, प्लस करते हैं, 7 आएगा, 5 आएगा और 1 कैरी आएगा यहाँ पे, 557 आ गया, तो इक्वल्स टू रुपीज़ 557/12। ये हमारा रुपीज़ था। अब ऐसे आ गया हमारा, इतना आ गया हमारा रुपीज़। ठीक है, तो इतने पैसे बंदे ने खर्च किए हैं, तो ये आंसर है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमें क्वेश्चन में पैसे इस तरीके से दिए हुए थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना छोड़ोगे ठीक है, हो सकता है मे बी आधा नंबर का आता है टीचर, पता नहीं, लेकिन इसको आप वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसा दिया था इसको वैसा बना देंगे। तो 557 है, तो देखो कैसे बनाएंगे, 557 है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, 12 4 ज़ा कितना होता है हमारा, 48 होता है। अब हमारे 55 में से इस मतलब ये माइनस करते हैं, नॉर्मल सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। यहाँ से हमने उतारा कैरी में 7। ठीक है, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 77 के आसपास क्या आता है, 12 5 ज़ा कितना होगा, 60 आएगा। 12 6 ज़ा 72 होता है, 12 6 ज़ा 72 होता है। कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको देखो कैसे लिखेंगे। जो यहाँ पर है वो तो आता है नीचे, जो ये है ये आता है नीचे, क्योंकि इसी से तुमने डिवाइड करा है। अच्छा, डिवाइड किसको करा है, इस नंबर को डिवाइड करा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये और ये आ गया। अब याद रखना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा आएगा ऊपर, रिमाइंडर कहाँ आएगा हमारा, ऊपर। और यहाँ जो नंबर होगा ये नंबर आएगा हमारा यहाँ पे। अब 12 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 में प्लस कीजिए, वापस से 557 आ जाएगा। 12 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए
और 5 प्लस कीजिए, वापस से 557 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, इसके अगर रुपीज़ लगा देंगे ₹465/12। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। इसमें बोला था कि सैटरडे को दिया है, इसने प्रैक्टिस की मैथ्स को कुछ घंटे, इंग्लिश लिटरेचर को इसने बुक को पढ़ा कुछ घंटे, और उसने फिर मैप का काम किया, डिड मैप वर्क कुछ घंटे। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड स्टडिंग। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक में पूरा पढ़ लेना। दिव्या प्रैक्टिस्ड मैथ्स, कितने घंटे प्रैक्टिस किए इस बंदी ने मैथ, इतने घंटे। ठीक है, तो ये कितना होता है, 4 1 4 और 3 7, 7/4 आवर्स ये था। मैंने इसको 7/3 आवर्स लिख दिया था पिछली वीडियो में। अब क्यों लिख दिया मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों लिखा था, हो जाता है 7/4 आवर्स। और इस यहाँ पे 3 लिखने की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा एलसीएम गलत आ गया। ठीक है जी। और इसने क्या करा है, शी रेड एंड इंग्लिश लिटरेचर, कितने घंटे, इन इंग्लिश लिटरेचर बुक कितने घंटे, 1/2 आवर्स। ये कितना हो गया, 2 1 2 और 3, 3/2 आवर्स। एंड शी डिड मैप वर्क, कितने घंटे, 4 2 8 11, 8 और 3 11, 11/4 आवर्स। ठीक है। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड स्टडिंग, लिखेंगे टोटल टाइम शी स्पेंड स्टडिंग, सबको प्लस करेंगे, 7/4 प्लस 3/2 प्लस 11/4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए। इसका एलसीएम आएगा 4। क्यों, क्योंकि तीनों 2 के टेबल में आते हैं, तो जब नंबर्स किसी एक के टेबल में आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम में आता है। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 था तो मेरा एलसीएम 12 आ गया था, दिक्कत हो गई थी उससे। चलिए 7 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 11 ब्रैकेट। ठीक है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 1/2 का पढ़ेंगे 2 बार, 4 का पढ़ेंगे कि 4 आ जाए 1 बार। 7 1 7 प्लस 4 प्लस 11/4, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 4 11, 11 प्लस 11 22 हो गया ना। अपॉन में कितना है, 4 है। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा, नहीं मिनट गलत लग रहा है मेरे को, अगैन व्हाट मिस्टेक आई डिड, लेट मी चेक। 7/4 ठीक है, 3/2 4 ठीक है, 7/4 3/2 11/4, तो 4 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 7 1, देखिए यहाँ पे गलती हुई ना, यहाँ पे गलती हुई, ये 3 था, इसको हट मैंने 2 लिख दिया। यू कैन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स, ये 3 है और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे आएगा 2, 3 को मैंने 2 लिख दिया। अगेन अभी मिस्टेक हो जाती ना मेरी, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 24। ठीक है, देखिए 7 और 6 कितने होते हैं, 13 और 11 24, अपॉन में कितना है 4, कट गया 6 आवर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे शी स्पेंट 6 आवर्स इन स्टडिंग। ठीक है जी, आगे आंसर 6 आवर्स। तो ये छोटी मोटी